हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूजा में लगने वाली चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे आज मेरे चीज़ों को, पूजा के जो सामान होते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते होंगे, लेकिन सभी का तरीका अलग अलग होता है। एक दूसरे से हमें कुछ आइडिया मिलता है, तो वही मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद उसमें से कुछ आइडिया आप लोगों को यूज़फुल लगे, आप लोगों को पसंद आए, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मंदिर है। मंदिर मेरा किचन में ही रखा है मैंने, और किचन में जो पैरेलल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर की तरफ ही मेरा मंदिर है। तो उसके मंदिर के जस्ट नीचे देखिए इस तरह से मेरा प्लेटफॉर्म है, और उसके जस्ट नीचे के जो सेक्शन है उसमें ही मैंने एक सेक्शन बना रखा है जो डेली यूज़ में हमारे पूजा में सामान आते हैं, उसे सब मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इजी होता है। जस्ट उसके नीचे मंदिर के ही यहाँ पे रखने पे हम सामान को ले सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए बहुत ही ये सेक्शन छोटा सा ही सेक्शन है, और बहुत ही उथल पुथल हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है चीज़ें। दिवाली के टाइम बहुत जल्दी होती है हमें, तो मैं जल्दी जल्दी में चीज़ों को लेके मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। तो उसे ही मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी चीज़ों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और ये जो बास्केट है इसमें तो बहुत ही चीज़ें बिखरी हुई हैं, छोटी छोटी। देखिए इस तरह से पेपर में रैप किया हुआ है, तो चीज़ों को ढूंढना पड़ रहा है और बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा सभी चीज़ों को पहले अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक ये डब्बा ले लिया है। ये डब्बे में इस तरह से अलग अलग सेक्शन है, तो सभी चीज़ों को हम अलग अलग करके रख सकते हैं। तो इस डब्बे को मैं यूज़ करूँगी सभी जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं उसे रखने के लिए। तो फर्स्ट डब्बे में, फर्स्ट सेक्शन में रख रही हूँ इस तरह से जो सुपारी हमें काम आती है पूजा में, उसे रख रही हूँ। फिर एक सेक्शन में रख रही हूँ ये लवंग इलायची। उसी के साथ दूसरे सेक्शन में रख रही हूँ ये हल्दी की गांठ हमें लगती है पूजा में, उसे यहाँ पे अलग करके रख रही हूँ। फिर उसी के साथ अक्षत रख रही हूँ, चावल अक्षत के लिए। और साथ ही फिर यहाँ पे छोटी सी डिब्बी में मेरे कपूर है, उसे मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और साथ में उसमें जगह बची हुई है, तो ये इत्र के बॉटल भी रख दे रही हूँ। और साथ में थोड़े से गोमती चक्र और कौड़ी बच गई है, उसे यहीं पे साथ में रख दे रही हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में काफ़ी जगह बच रही है। और फिर उसके बाजू के सेक्शन में ये हल्दी कुंकू का इस तरह से पैकेट ही रख रही हूँ, क्योंकि अलग अलग रखने पे वो गिरने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से पैकेट ही रख देंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से हम निकाल सकते हैं। साथ ही फिर एक सेक्शन बचा है, इसमें इस तरह से रक्षा का बंडल रख दे रही हूँ। तो देखिए ये पूरा डब्बा रेडी हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है कि हमें एक साथ ही सभी चीज़ें डब्बा खोलने पे मिल जाएगा। अलग अलग हम पैकेट बना के रखते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब यहाँ पे मैंने एक ये ऐसा बॉक्स ले लिया है जो हम कभी कुकीज़ या कुछ लाते हैं तो इस तरह के बॉक्स में आता है। बहुत ही अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है कि अगर इसमें हम कुछ रख दें तो दिख के आता है। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह के जो मैं यूज़ करती हूँ पूजा में, ये कप धूप बहुत ही सुंदर सा इसमें से सुगंध आता है। इसमें लोबान और धूप का एक खुशबू रहता है। तो इस तरह के पैकेट में रहता है, जिसे पूजा के टाइम बार बार इसे इस तरह से निकालने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसे मैं अलग करके इस बॉक्स में रख दे रही हूँ एक साथ, कि जब हमें पूजा के टाइम ज़रूरत हो तो हम इसमें से फटाफट ले सकते हैं। और एक ही जगह पे होने की वजह से हमारा टाइम भी बचेगा और देखने में भी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पे मैंने इस तरह का ये डब्बा ले लिया है। ये भी धूप के साथ ही ये डब्बा मिला था, धूप ख़त्म हो गया है तो इस डब्बे को मैंने रीयूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह के जो धूप होते हैं पैकेट में आते हैं, तो इसे मैं इसमें एक साथ करके रख रही हूँ। कभी कभार ये भी धूप में जला देती हूँ मंदिर में, तो इसे इस डब्बे में करके रख रही हूँ। साथ ही इस तरह का एक और डब्बा है, तो उसमें मैं ये लोहबान करके रख रही हूँ। लोहबान भी एक ही जगह पे रहेगा, जब ज़रूरत पड़े तो आराम से ले सकते हैं। और ये सब डब्बों में चीज़ें रखने पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी चीज़ हम किस में रखे हैं बहुत ही आराम से हमें दिख जाएगा और हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं।
फिर मैंने एक इस तरह का डब्बा ले लिया है और इस डब्बे में फिर रख रही हूँ जो भी सभी गोल और लंबी वाली बातियाँ होती हैं जो हमें दिया जलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और जो हम एक्स्ट्रा में स्टोर करके रखते हैं, तो उसे मैं सब इसमें करके रख रही हूँ। और उसी के साथ इस तरह का एक और डब्बा ले ली हूँ जिसमें सभी मैच बॉक्स को एक साथ रख दे रही हूँ जो भी हम एक्स्ट्रा में लेके रखते हैं, क्योंकि मैच बॉक्स को अगर ऐसे ही खुला रखें तो उसमें हवा लग जाती है और वो फिर बराबर से जलते नहीं हैं। तो इस तरह के डब्बे में रहेगा तो आराम से वो कभी भी हम उसे यूज़ करेंगे तो वो जल जाता है और एक ही जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे मैं ये एक प्लास्टिक का ये छोटा सा इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ले ली हूँ, प्लास्टिक का बास्केट जैसा है। फिर इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इस तरह के जो भी हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद लगता है, तो इस तरह के जार में मैं उसे दोनों जार को यहाँ पे सेट कर रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पे जो मैं तिल का तेल का दिया जलाती हूँ तो उसे मैं इस तरह के सॉस के बॉटल में रखती हूँ। मेरा ये एक्स्ट्रा सॉस का बॉटल था उसमें रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इस बॉटल से दिया जलाते हैं लेके उसमें डालते हैं दिए में तो तेल गिरता है और एक चिकनापन हो जाता है। तो इस तरह के सॉस के बॉटल में रख के मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। उसी के साथ एक और मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ले लिया है, ये भी घर में एक्स्ट्रा पड़ा था तो इसे अब यहाँ पे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करूँगी। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा तिल का तेल का बॉटल है उसे रख रही हूँ। साथ में जो पूजा में हमें घी लगता है तो उस बॉटल को मैं यहाँ पे अलग से रख रही हूँ। कभी कभार हमें कोई पूजा में इस तरह के मिट्टी के दियों की भी ज़रूरत पड़ती है तो इसे भी मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह का एक चॉकलेट का बॉक्स था उसमें इस तरह से रखती थी, लेकिन मिट्टी का दिया बहुत हैवी होता है तो ये बॉक्स उसके लिए इनफ नहीं था। तो फिर मैं इसके लिए यहाँ पे ये इस तरह का एक पुराना मेरा डब्बा था तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें सभी दियों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी तो एक जगह पे ही रहेगा। और देखिए इस तरह से इसमें लिड है तो आराम से इसमें ये सेट हो जा रहा है और मिट्टी के दिए टूटने का भी चांस नहीं होगा। तो इस तरह से दियों को मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब भगवान के जो भी कपड़े होते हैं, चुनरी होती है, आसन होता है या उनके वस्त्र होते हैं, तो उन सभी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह का एक बास्केट ले ली हूँ। ये भी लिड वाला है तो इसमें सभी कपड़ों को मैं अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज कर लूँगी। अब पूजा के जो भी पीतल के तांबे के बर्तन होते हैं तो मैं उसे इस तरह से एक थैली में करके रखती थी कैरी बैग में, तो ये बहुत ही अजीब सा हो जाता था। और बहुत सारे इसमें इस तरह के बर्तन हैं जो हमें कभी भी मतलब साल में नवरात्रि या गणपति में ही यूज़ होता है। तो उसके लिए फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, उसे सेपरेट अलग करके अलग रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का डब्बा ले लिया है जो अब मुझे यूज़ नहीं होता, तो उसमें सब जो भी बड़े दिए हैं, अखंड दिया हुआ या इस तरह के दिए हुए सब चीज़ों को मैं इसे अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि ये साल में एक दो बार ही यूज़ होता है। और फिर जो छोटे दिए होते हैं या भोग के छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसे सबको मैं इस तरह के एक डब्बे में इसे ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ नहीं रखने पे सब मिक्स हो जाता है और फिर हमें सभी चीज़ें गंदी एक साथ होती रहती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कर दे रही हूँ। तो बड़े बर्तनों को मैं अलग करके रख दी हूँ और ये छोटे जो हमें डेली में यूज़ होते हैं दिए हुए जो भी भोग का भगवान के बर्तन हुए तो उसे सबको मैं यहाँ पे एक साथ रख दे रही हूँ। अब ये वाला बास्केट खाली हो चुका है तो इसमें रख रही हूँ इस तरह का मैं घी की बाती बना के रखी हूँ, तो इस डब्बे को इसमें रख रही हूँ। साथ में जो धूप का डब्बा है जो हमें रोज लगेगा, वो तो धूप का डब्बा हमने स्टोर करके रखा है, जब ख़त्म हो जाएगा तो इसमें डाल के रखूँगी, उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। साथ ही लोहबान का डब्बा जो हमें डेली में पूजा में यूज़ हो वो सब चीज़ें मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। साथ में गंगा जल हुआ, गुलाब जल हुआ, ये सब भी डेली में पूजा में यूज़ होता है तो इसे यहाँ पे रख रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं इस तरह के मेरी ये रुद्राक्ष की माला है, कमल गट्टे की माला है, तो उसे भी मैं इसी बास्केट में रख रही हूँ। साथ में एक छोटा सा टॉवेल रखती हूँ, जो भी पूजा के सामान होते हैं उसे क्लीन करने के बाद पोंछने के लिए, तो उस टॉवेल को इसमें रख रही हूँ। और साथ में ये मेरा आसन है, पूजा करने के टाइम इस आसन की ज़रूरत पड़ती है। अब सभी डब्बों को ऑर्गेनाइज कर लूँगी। जो मेरा छोटा सा कबर्ड का सेक्शन है तो सबसे पीछे हम वो चीज़ें रखूँगी जो हमें कभी कभार यूज़ होती हैं, तो मैं सबसे पीछे और सबसे नीचे रख रही हूँ वो दिया का डब्बा, क्योंकि वो हैवी भी है। फिर उसके ऊपर डब्बा रख रही हूँ जो भी दिया और बर्तन है, जो भी भोग लगाने वाले बर्तन हैं उसे रख रही हूँ। और उसके ऊपर ये वाला डब्बा रख रही हूँ जिसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं पूजा की, उसे रख दिया है उसके ऊपर। तो देखिए डब्बे अगर इस तरह से हम लीड वाले ढक्कन
वाले लें तो उसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर रख रही हूँ ये जो मैंने कप धूप को अलग करके रखा था उसे रख रही हूँ। उसके ऊपर रख रही हूँ जो हमारा मैंने बाती और जो लंबी वाली बाती अलग की थी उसे उसमें रख दी हूँ। अब यहाँ आगे की तरफ जो प्रसाद और तेल और घी का मैंने ऑर्गेनाइज़र सेट किया था उसे इस तरह से आगे की तरफ रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डेली में हमें लगती है। और पीछे की तरफ फिर से रख रही हूँ जो मैंने एक बास्केट में सभी कपड़ों को रखा था, जो चुनरी थी या आसन थे वो जो ऑर्गेनाइज करके रखा था उस डब्बे को रख रही हूँ। और उसके ऊपर जो हमने अभी बास्केट रेडी किया उसे रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डेली में लगती हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे इस तरह से इतनी सी छोटी सी जगह में सभी चीज़ें कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अगर हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अलग अलग सेपरेट करके रखें तो बहुत ही छोटी सी जगह में हम चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।